हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है गुरुवार और आज की जाती है भगवान विष्णु जी की पूजा। तो आज आप भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर कीजिए। बृहस्पतिवार का आप उपवास जरूर रखिए, व्रत जरूर रखिए। गुरुवार का व्रत रखना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। शादी विवाह में अर्चन, अब अगर अड़चन आ रही है, नहीं हो रहा है शादी ब्याह, तो आप गुरुवार का व्रत जरूर कीजिए। गुरुवार के व्रत में केले पूजन का बहुत महत्व है। सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निमित्त होकर सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। आज हल्दी डालकर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। तुलसी में आप जल डालिए। विशाख का मास विशाख महीना चला हुआ है, तो आप तुलसी में पानी जरूर डालिए। हल्दी डालकर पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर अगर आप आज तुलसी में पानी डालते हैं तो इससे आपको लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है। अगर लक्ष्मी की चाह है तो आज तुलसी में थोड़ा सा दूध आप जरूर डालिए। और उसके बाद आप जो है केले वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए। केले वृक्ष की पूजा का विधान है, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कर कर आप पीले चने की दाल और हल्दी मिला जल अगर आप केले में चढ़ाते हैं, धूप दीप आदि से अगर केले की पूजा करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलती है। तो आप केले के वृक्ष में हल्दी वाला जो जल है वो जरूर डालें और चने की दाल आप साथ में जरूर डालें। पीपल वृक्ष की पूजा भी कीजिए, जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास में जो पीपल वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। पीपल वृक्ष हुआ, उस बेल वृक्ष हुआ और आंवले का वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ, तुलसी का पेड़ हुआ, इनको जल डालने का विशाख मास में बहुत बड़ा महत्व है। तो आप ये उपाय अगर आप सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अगर कर लेते हैं, तो इससे जो है आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होगा और आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी और साथ में लक्ष्मी माता भी खुश होगी। तो आज आपको दहलीज पूजा भी जरूर करनी है। देखिए, बृहस्पतिवार है तो मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अगर आपको लक्ष्मी की चाह है, आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करे, तो हमें दहलीज की पूजा जरूर करनी चाहिए। दहलीज की पूजा करने से लक्ष्मी जो है हमारे घर में प्रवेश करती है। उन्हें सुंदर सा आप हल्दी से आज सजाइए और फूल इत्यादि, चावल इत्यादि से आप दहलीज की पूजा कीजिए, जिससे लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करे। तो एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम को जरूर आप दहलीज के ऊपर लगाइए। भगवान विष्णु को लड्डू, भगवान विष्णु को पीला चंदन, हल्दी का चंदन जरूर लगाइए। साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र जरूर धारण करवाइए। देखिए, गुरुवार है तो गुरुवार का दिन जो होता है वो पीले वस्त्रों के लिए जाना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र जरूर डालने चाहिए हमें। अगर आपके पास पीला कोई ड्रेस नहीं है तो आप पीला दुपट्टा इत्यादि भी ले सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी आप पीले वस्त्र धारण करवाइए, उन्हें पीला भोग लगाइए, जैसे केला हो गया, पीली मिठाई हो गई। ये हमें भगवान विष्णु जी को हमें केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आप उपवास वगैरह करते हैं तो आपको केला नहीं खाना है। तो ये था गुरुवार के बारे में जानकारी। अब तो आप शाम के समय तुलसी में आप दीपक जरूर जलाइए। देखिए, तुलसी में दीपक जलाना जो है, शाम के समय औरतों को ही शाम के समय पूजा करनी चाहिए। हमें अपनी घर गृहस्थी को अगर सुखमय बनाना है, अपने घर में लक्ष्मी का प्रवेश करना है, तो शाम के टाइम का जो दिया बत्ती है वो आपको ही करनी चाहिए। आपको पूजा के रूम में दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। जितने भी देव वृक्ष आपने लगाए हैं उसमें ज़रूर आपको एक दीपक लगाना चाहिए और शाम के समय दहलीज पर एक दीपक ज़रूर जलाइए। आज आप दीपक को में थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे तो इससे आपका गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा। गुरु ग्रह का मजबूत होना आपकी तरक्की, बिजनेस में आपकी बढ़ोतरी
आपका सुखमय जीवन जो है वो बृहस्पति ही देता है। तो बृहस्पतिवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। आज आप सर नहीं धोइए, लेडीज़ हैं तो सर नहीं धोइए, कपड़े नहीं धोइए, डीप क्लीनिंग इत्यादि गुरुवार के दिन नहीं की जाती है। साफा सफाई जो है आज नहीं की जाती है। घिस घिस कर पोछा नहीं लगाया जाता है। तो आज ये आप जो है गुरुवार के दिन आप बिल्कुल भी ना करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी, अक्षय तृतीया आ रही है 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या दान करना है जिससे कि आपको अक्षय फल मिले। देखिए ये चीज़ें आप दान करेंगे तो बोलते हैं ये चीज़ें दान करने से हमें जो है वो बहुत पुण्य प्राप्त होता है, वो अक्षय का फल मिलता है। इसे हम परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो आप ज़रूर ये चीज़ें दान कीजिए और अपने जो है उसका लाभ उठाइए, अपने जो पुण्य है वो कमाइए। आप जो है अन्न का दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब को अन्न का दान कर दीजिए। आप जो है स्त्री है तो आप जो है वो अपनी सिंदूर हो गया, सिंदूर का दान जरूर कीजिए। सुहागी का दान कीजिए जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलते हैं जितना सुहाग का सामान हमें दान करना है उतना ही हमारा सौभाग्य बढ़ता है। सौभाग्य बढ़ाने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमें सुहाग का सामान जरूर दान करना चाहिए। वस्त्र दान कीजिए, वस्त्र दान से बढ़कर और कोई बड़ा दान नहीं है। आप वस्त्र दान जरूर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दान कीजिए। जल दान कीजिए, जल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, अगर आप किसी को मटका भरकर पानी दान करते हैं तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं माना गया है। इससे आपको जो है कितने ही तीर्थ स्थलों का पुण्य प्राप्त होता है। आप जल दान कीजिए, छाता दान कीजिए। तपती हुई धूप में अगर किसी को आप छाता दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति, तरक्की, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। छाता दान कीजिए, किसी को चप्पल दान कर दीजिए। देखिए चिलचिलाती धूप में अगर कोई नंगे पांव चल रहा है तो उसे आप चप्पल दान कीजिए। ये भी बहुत ही शुभ माना गया है चप्पल दान करना। तो आप जो है ये दान जरूर कीजिए। तो ये कुछ दान थे जिन्हें दान करने से, सोना अगर आपके समर्थ है तो थोड़ा सा सोना किसी ज़रूरतमंद को, जिसके घर में शादी विवाह है, गरीब है कोई जो इतना गरीब है कि आप जो है वो किसी गरीब की बेटी को अगर सोना दान करते हैं तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं है। आप सोना चांदी दान कर सकते हैं, आप भूमि दान कर सकते हैं। भूमि दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने शादी विवाह जो है वो होते हैं तो कन्यादान कीजिए, कन्यादान का बड़ा महत्व है। भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व है। किसी गरीब को अगर आप समर्थ हैं तो भूमि दान कीजिए। भूमि दान करने से आपको जो है राजा का जो है वो अगले बोलते इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में आप अगर किसी को भूमि दान करते हैं तो राजा बनता है वो इंसान। तो आप भूमि दान कीजिए और राजा जैसी जिंदगी आप पा सकते हैं अगर किसी को भूमि दान करेंगे तो। आप ज़रूर अगर आप समर्थ हैं तो आप किसी को थोड़ी सी भी भूमि दान कर दीजिए। किसी गरीब की बेटी की शादी में थोड़ा सा आप सोना दान कर दीजिए। तो ये थे कुछ दान जिन्हें करने से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। अक्षय लाभ होगा ये दान करने से। तो ज़रूर आप अक्षय तृतीया पर ये दान कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे भोलेनाथ जी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि वैशाख मास में भोलेनाथ की पूजा का भी बहुत बड़ा विधान है। आप भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिए। और वैशाख मास तो माधव मास के नाम से जाना जाता है, तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और आज गुरुवार है तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिए। तुलसी दल जो है वो भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कीजिए, इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।